पहल पुरिये पुंडरक वना, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानऊ हारे, हर नाचंती नचना। पहल पुरुषा बिरायत होन पुरुषा दमरा। अस गाया से उसदा हल्का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। नाचंती गोपी जन्ना, नैया ते बहरे कन्ना। तरक नाचा भ्रमिया चा, केसवा बचाउनी अये मये, एक आन जियो। पिंदी बुकले संसारा, ब्रह्म ब्रह्म आए तुम तेरे द्वारा। तू कुन रे मैं दी नामा हो जी, आलाते निवारणा जम कारणा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। एह भीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। के भीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो। अपन निकट बुलावो, अपन निकट। अपन निकट बुलावो, अपन निकट बुलावो, अपन निकट। यह भीतर ते इनको डारो, यह भीतर ते इनको डारो। अपन निकट बुलावो, अपन निकट बुलावो, अपन निकट। गुरु बाबा जी दे पावन चरणों में इस वेले जुड़े हुए सत्संगी जनों, सबना जी आया। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਨਰੋਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
अंत विच आके जदों वचन करते ने ना, पिंदीब कले संसारा भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा, जे तुसी पुछो तू कौन रे, कहते ने मैं जी नामा हो गई। फिर क्यों आया है? आला ते निवारणा जम कारना। तुसी किरपा करो जे। आला शब्द का सीधा जिहा अर्थ है घर। असी भाव लेंदे होए आखांगे संसार, असी भाव लेंदे होए आखांगे इस भटकन तो, काम क्रोध लोभ मोह हंकार की जिहड़ी भटकन है, निंदिया की जिहड़ी भटकन है, उस तो सानू बचाओ। आला ते निवारणा जो जम कारणा, जिहड़े जिंदगी दे ना दुखां दा कारण है सारा, तुसीं किरपा करो अपने सेवक नूं नामदेव नूं बचा लो, रखिया करो। मैनूं चंगा लगा कि असी सारे पंजवें पातशाह महाराज का उच्चारण किया होया वचन चेते कर लईए। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ाओ, इन ते आप छड़ाओ। पर तुसी आप ही किरपा करो, यह पीतर ते इनको डारो। साडे अंदर जिहड़े हैं ना ये सारे, इन्हां नूं साडे अंदरों कढो, और साडे अंदरों इन्हां नूं कढ के ना साडे हिरदे नूं अपने नाल जोड़ना। जे मैं फिर सीधे जे लफ्ज़ां दी वरतों करां, साडे हिरदे अंदरों इन्हां नूं कढ के तुसी आप साडे हिरदे विच बैठ जाओ ते किरपा करो। जिहड़ा विछोड़े का कारण ने, तुहाडे तो विछोड़े का कारण ने, जिहड़े जीवन के दुखों का कारण ने, तुसी आप ही किरपा करके सानू बचाओ। मानयोग भाई साहब जी मेरे वीर सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां ने पावन शब्द बड़े प्यार नाल सानू श्रवण करवाया, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 315 ते सुभायमान है। गौड़ी की वार चौथे पातशाह जी की जो 33 पौड़ियां ते उचार की हुई है, आधारित है, उसकी 27वीं पौड़ी जिहड़ी पौड़ी इत्थे पंजवें पातशाह जी की आखी हुई, लै फाहे राती तुरे प्रभ जाने प्राणी, प्रभ जाने प्राणी। सतगुरु कहते ने बंदे जिहड़े डाके मारन वाले हुंदे ने, कतल करन वाले हुंदे ने, रस्से लैके ना गल घुट्टण वाले फाहे रात नूं तुर पैंदे ने, समझदे ने कि रात का समय किहड़ा कोई वेखदा पिया, लेकिन हजूर कहते ने प्रभ जाना है, होर कोई जानता नहीं, जानता करतार तो जानता है ना। फिर दूजी बात आखी उन्हें, तके नार पराइयां लुक अंदर ठाणी, ओलियां दे नाल तकदा है, वेखदा है, ध्यान रखदा है, नजर रखदा है पराए रूप ते पराई स्त्री ते। सन्नी देन विखम थाए मिठा मदमाणी, रात नूं सन्ना लाउंदा है, चोरियां करदा है, नशियां दी वरतों करदा है, नशे नूं मिठा समझ के पींदा है, वरतदा है। हजूर ने कहा करमी आपो अपनी आपे पछुताणी, जिहड़े बंदे भी ऐसे कम्मां दे विच लिपत ने, भावें वो डाके मारदे ने, भावें चोरियां करदे ने, भावें पराई इस्त्री ते नजर रखदे ने, भावें नशियां दी वरतों करदे ने, जां कुछ होर, ये अपने कीते हुए कर्म ने, जिहड़े कर्मां दे बीजे हुए दास असां नूं वढना पैंदा है, फिर पछतावा हुंदा है।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਬਰਾਈਲ ਇਤਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਿਲ ਪੀੜਾ ਕਹਾਣੀ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਿਲ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਿਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤਿਲ ਕਿਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮਤ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀਆਂ, ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਟਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੂਟੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਜੌਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਵਲ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੀ ਪੂਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੰਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਜਪ ਰਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ ਅਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇ ਮਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਭ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਆਨ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਹਰ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਰ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਆਨ ਕਰੇ ਆਪੇ ਆਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਮੰਦੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਿਆ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਠਿੱਬੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਬੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
जिसकी मैं बराबरी नहीं कर सकिया, जिसनों मैं जित नहीं सकिया, हुण उसकी जिहड़ी परसनैलिटी है, उसकी शख्सियत है ना, मेरे बोलों के नाल वो डैमेज हो गए, उहदा नुकसान हो गया। मैं इं जरूर विचारदा हाँ संगत जी, असी कई बार ना एक ओला जिहा बना लेंदे हां। देखो जी, मैं सच आखिया है, मैं कोई निंदा की उहदी, मैं सच आखिया है। असी इं समझिया है कि झूठ बोलना ही केवल निंदा है। मैं इं नहीं सोचता, मैं इं सोचदा कि कदी कदी सच बोलना भी निंदा हुंदा है। मकसद है कि साडी इंटेंशन की है। असी सच बोल के किसी की शोभा बढ़ानी चाहते हैं कि चार भरावां दे विच असी सच बोल के उहदी पग लाउणी चाहते हैं। की करना चाहते हैं असी? जिहड़े गुनाहां दा जिक्र कीता गुरु पातशाह ने इत्थे, भी फलाना रस्से वट के लै गया, भी सुत्तियां पियां दे गल विच पा के मैं फाह दे देंगे, तैयारी करन दी लोड़ ही कोई नहीं, घरों ही बना के लै गया सारा कुछ। हुण सच है ना? जे कोई आखे कि मैं इहनूं फाहा देंदे वेखिया, है तो सच है ना? रस्सा चुक्की ले जांदा सी, मैं इहनूं वेखिया, ये सच है। चोरी करदा पिया सी, मैं देखिया, मैं विचार करदा पिया सी, मैं देखिया, है तो सच है ना सारा कुछ, झूठ नहीं है, सच है जिसने वेखिया करदियां। लेकिन जे इस इंतजार विच रहा कि जिस वेले भरी जुड़ी होगी, जिस वेले इनका मान सन्मान हो रहा होगा, जिस वेले इनकी शोभा हो रही होगी, जिस वेले मैनू थां ना मिलेगी ठीक तरह, मैं उस वेले गल करांगा, वो निंदा ही है, होर भी कुछ है। इस ढंग दे नाल पग लाउणी, भाई साडा होर कोई यतन नहीं चलिया, होर कोई चारा नहीं चलिया, सफल होने दे वास्ते ते निंदिया करनी शुरू कर दी। सतगुरां ने आखिया पहला ही पल्ले कुछ नहीं रह गया सी, रहन खूंद ही रह गई सी। ते जदों बंदा ना किसी की निंदिया करन लग पैंदा, रहन खूंद भी जांदी लगदी है। सियाणे बजुर्ग कह देंदे जिहड़ा इहने राह हुण फड़िया है ना, जिहड़ी थोड़ी बहुती इहदी इज्जत पहला बनी हुई सी, हुण वो भी नहीं रह जानी। मैनूं तां ऐसा प्रतीत हुंदा है, रहिंदे खूंदे निंदक मारे ना कर आपे आहर। आ निंदिया करन वाले पासे तुरन वाला बंदा है। हुण आइओ गुरु पातशाह महाराज ने निमरता के घर विच रहण वाले सानू समझाउंदे ने। वाहिगुरू जी ने फिर इं प्रेरणा दी, चंगा फिर हुण तूं निंदिया कर ला, होर की गल है। जिहड़ा रहिंदा खुंदा वो भी गवा के बह गया। पर दूजे पासे जिन्हां दी निंदिया करदा है, जिन्हां दा जीवन सच से टिकिया हुआ है, जिहड़े सच परमेश्वर करतार दे नाल जुड़े हुए ने, संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। ये तो गल ज़ाहर है, बिल्कुल प्रगट है कि करतार जिहड़ा है ये संतां दा सहाई है। पर मैं हथ जोड़ के निमरता नाल बेनती करिया करदा गुरु ਦੀਆਂ संगतां नूं, जिहड़ियां गुरु दरबार विच जुड़न वालियां ने, संत किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। संत सत परमेश्वर सत करतार दे चिंतन विच रहने वाले शख्सियत का नाम है, जो अंदरों सत दे नाल जुड़िया, हर वेले जुड़िया होया, जिहड़ा उहदे शुभ गुणां दा ध्यान रखदा है। हुण असीं इत्थे कहांगे ना किहड़े शुभ गुण की गल है, इत्थे उस शुभ गुण की गल जरूर हैगी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जानना है, कौड़ा बोल ना जानना है, वो कौड़ा बोलना जानता ही नहीं है। निंदा किन्नी कौड़ी लगती है जदों किसी व्यक्ति के कन्नां विच पैंदी है ना कि फलाना मेरे बारे आयों आखदा है, अणहोईयां गल्लां करदा है, या मेरे कोलों कदी कोई भुल होई सी, गलती होई सी,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। मैं कहांगा, मैं इच्छा रखांगा किसी नूं इहो ਜਿਹੀ कौड़ी ਜਿਹੀ अवस्था विचों ना लंघना पवे। पर जे किसी सिख नूं लंघना पवे ना, फिर गुरु के बचनों का चेते रखे, वो निंदक है। मैं गुरु का सिख हाँ, मैं बाणी पढ़न वाला। माणयोग जी चेते करवा रहे सन ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु खालसा जी दे वल्लों निश्चित किया होया साडा ये मूल मंत्र है। वाहिगुरु साडा गुर मंत्र है। फिर असीं नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ करना है। फिर साडा सधारण पाठ सारिआं दा जारी रहना चाहिए, जिन्हों असीं सहज पाठ आखण लग पए हां। ये क्यों है? अजे असीं संगत विच आउणा, संगत विच जुड़ना। जरूर चेते रखना, इत्थे ही हाज़री भर रहे सन माणयोग ज्ञानी जी हुणी, ज्ञानी साहब सिंह जी मारकंडे वाले, मेरे बजुर्ग मित्र। मैं शायद घर बैठा सा, मैं सुनिया थोड़ा जिहा जदों वो इशारा कर रहे सन, कहंदे ने मैं आया इत्थे, बाहर एक गुरमुख सज्जन मिलिया। किधर चले हो? कहने लगे जी गुरु पातशाह दे आखे हुए 2 काम तो पूरे हो गए ने, हुण तीजा पूरा करन चले हैं। कहने लगे असीं शायद सुभाव तां आखदे ही आखदे हां, लेकिन असीं गिनती नहीं कीती सी जिवें उस सज्जन ने कीती होई सी। कहने लगे जी मैं समझिया नहीं। उन्होंने फिर समझाउंदियां होए आखिया, कहने लगे देखिया गुरु रामदास पातशाह का वचन है ना, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पलके उठ हरि नाम ते आवे। पहला की करे? उद्यम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत शरण आवे। फिर उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सबके लगे पाप दोख ले जावे। ए 2 काम हो गए ना। अमृत वेले जागे, स्नान किया, नितनेम अपना कर लिया, सिमरन अपना कर लिया। हुण तीजा काम आखिया, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हरि नाम ते आवे। हुण गुरबाणी गाउण वाला जिहड़ा कर्म है ना, जरूर ध्यान रखना। कीर्तन भी इकल्लियां दा नहीं हुंदा ते कथा विचार भी इकल्लियां दी नहीं हुंदी। ये संगति कर्म है साडे। भाव संगत विच जरूर जाओ, शब्द गाओ, शब्द दी विचार करो आदि। मैं लम्मी गल सिर्फ इसलिए कर रहा सां, जे कोई निंदिया करता है, ये बिरतियां वाला विकारी पुरुष, असीं जान भी लेंदे हां कि ये बंदे कोलों होर की आस हो सकती है ना। तो सानू फिर तत्ते होना चाहिए, सानू फिर कौड़े होना चाहिए, सानू उहदे वाली भाषा वरतनी चाहिए है। इहो नहीं करना बनता साडा। जिहड़ा बाणी नाल जुड़न वाला है, जिस रसना तो सवेरे सवेरे बाणी का प्रवाह चलिया होवे, जिन्हां कन्नां दे विच अमृत वेले बाणी घुली होवे, मिठा रस शहद की मिठा, साची बाणी मीठी अमृतार। संगत जीओ, सतगुरां ने प्रेरणा बख्शी। असीं कल भी निंदकां दी गल कर रहे सां, ते किहड़े निंदक खास तौर ते जिधर इशारा गुरबाणी विच सी, मैं समझण दा ते आप जी दे सामने सन्मुख रखण दा यतन कीता। इस निंदक कोड़मे दे विचों ना, जिहड़े गुरु के शरीक बन बन के चले, उन्हां दे विचों धीरमल दा नाम भी तुसां ने जरूर सुनिया होवेगा। धीरमल गैर नहीं सी कोई। महाराज सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी दे 5 सपुत्र ते 1 सपुत्री सी। बीबी वीरो धी सी ते 5 पुत्र बाबा गुरदित्ता, सूरजमल, अणी राय, अटल राय ते तेग बहादुर सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब 5 पुत्र सन।
बाबा अटल छोटी उम्र चलाना करता है। गुरदित्ता जी के अगे दो सपुत्र सन, वड्डे सन धीरमल, छोटे सन हर राय, जो गुरु हर राय साहब होए। गुरु हर राय साहब ने अपनी थां ते सेवा दी, गुरियाई सौंपी अपने वड्डे सपुत्र राम राय होरां नूं छड्ड के ते योग जानदे होया हरकृष्ण साहब। इस सारे समय दे दौरान ना धीरमल परेशानी की अवस्था विचों लंघ रहा सी। तुहाडे ध्यान विच जरूर रहे कि सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दी 3 शादियां दे विचों एक शादी जिहड़ी सी उन्हां दी बकाले होई सी। माता नानकी जी जिन्हां दा शुभ नाम सी और उन्हां दे सपुत्र ही सन गुरु तेग बहादुर साहब। और दूजे पासे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के पोतरे का विआह भी बकाले होया सी, धीरमल का विआह भी बकाले सी, बकाले नाल भी जुड़िया होया सी। जिस वेले ना इस स्थान ते जिथे आपां बैठे हाँ, महाराज सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब ने वचन कर दिते, अंत समय बाबा बस्त है बीच बकाले, बन गुर संगत सकल संभाले। भाई गुरबख्श होनी जिहड़े पुछ रहे सन, उन्होंने सारी गल सुनी ते समझी। सत्कारयोग माता किशन कौर जी जिहड़े सराहने बैठे हुए सन, उन्होंने गल सारी समझी। कोई ओला है नहीं सी कि किहड़े बाबे की गल हो रही है। पर साडा इतिहास भी दसदा है कि जिस दिन सतगुरु महाराज 31 मार्च नूं परलोक गमन करते हैं, ज्योति जोत समाउंदे ने, सिर्फ 4 दिन पहला ऐसे स्थान ते बाबा तेग बहादुर साहब उन्होंने मिल के जाते हैं। इथों फिर बकाले जाते हैं पूर्व वाले पासों आए हुए। कोई ओले वाली गल नहीं सी है। लेकिन जिस वेले कन्ना विच यह गल पई कि गुरु हरकृष्ण साहब ने आख्या बाबा दसदा बीच बकाले, तो वह तो बाबा फिर मैं हाँ। हुण बाबा नहीं बनता सी। धीरमल सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब का बाबा नहीं बनता सी, ताया बनता सी। ताए नूं कदी बाबा नहीं आख्या जाता पंजाब दे विच, पंजाबी विच। फिर उन्हें टकवंज बनाया, मेरा बाप बाबा सी ना उन्हां दा, गुरदित्ता जी बाबा सन ना। तो शमशेर सिंह अशोक होनी आखदे ने, कहंदे दसो आप कितना कमला है, लालच विच आया होया कि महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जिउंदे बाबे की गल करते हैं कि मर चुके बाबे की गल करते हैं, पता। पर जदों ना बंदा विकारी जे अंदरों बनया हो ना, विकारी बनया हो, लफ्जां नूं ट्विस्ट करता है अपना पक्ष सिद्ध करने वास्ते। मैं संखेप करा, उत्थे किन्नियां मंजियां लगियां सन, किन्नियां नहीं लगियां सन, साडे इतिहासकार तां आम तौर पर वाह थैंक यू इं जिक्र करते हैं कि 22 मंजियां लगियां हुई सन। पर उन्हां 22 दे विचों जिहदी वधेरे चलदी सी ना, वो सी धीरमल। कोल नाल गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ भी उन्होंने पास सी, जिहड़ी महाराज गुरु अर्जन साहब जी ने तैयार करवाई सी भाई गुरदास जी के पासों। असीं थोड़ा जिहा ना इशारा माड़ा जिहा कल कीता सी। यह समझदा सी कि मेरा पलड़ा भारा है हर तरह करके, कि गुरु साहब दे गुरु ग्रंथ साहब लिखिया होया भी मेरे पास है, तो मैं भी वैसे बाबे क्यां दे विचों होया, इसलिए मेरा दावा जिहड़ा है वो पक्का, तो मैं बकाले दा रहण वाला। मेरे सौरे इत्थे ने, उधर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे सन, और उनके अंदर रड़क सी। जे मेरे राह विच कोई रुकावट बनता है ना, गुणा करके मेरे तो अगे है, या असल विच जो बाबा बनता है वो तेग बहादुर है, मैं नहीं बनता। हुण पासे किवें करां? तुसीं कथा सुनते होगे, ज्ञानी जी होनी रोज शाम नूं करिया करदे ने गुरप्रताप सूरज दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ है कि एक दिन अमृत वेले सतगुरु महाराज बाहर जंगल पानी होकर जो वापस मुड़ के आते हैं तो उन्होंने ते आप गोली चलाਉਂਦਾ है।
महाराज गुरु तेग बहादुर साहब दे गुरु घर दे विच, सिक्खी मंडल दे विच, गुरु घर दे विच गुरु साहबान ते गोली चलाई जावे शरीकेबाजी करके, ये सब तो पहली घटना सी। और गल फिर इत्थे नहीं रुकदी। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि जदों सारी गुरुआई की रस्म कर दी जाती है गुरु तेग बहादुर साहब जी के संबंध में, ये सारा कुछ हो जाता है। भाई मक्खन शाह वर्गे आ जाते हैं, आ पहुंचते हैं, तो बड़ियां संगतां सारियां जुड़ जांदियां ने। फिर शियां मुसंद नूं तैयार करके भेज दिंदा, अर्शियां आके सारे का सारा समान लुट पुट के लै जाता। इथों तक कि गुरु घर दे विच जिहड़े लंगर दे भांडे सी सारा कुछ इकट्ठा करके लै गया। भाई मक्खन शाह गए, वो सारा कुछ ले आए, धीरमल के बाबत भी बंदा चंगा बोले आए, सारा कुछ कर आए। तो शियां दी मुश्का बन के मैं आखा भी इत्थे लिया के सुटिया उस महाराज के चरणों में। सतगुरु पूछा की है, तो हाथ जोड़ के आखिया पातशाह ये उस व्यक्ति का परिंदा है, परिंदा जिसने अपनी जालसाजी नूं छुपाउण दे वास्ते इसनूं वरतिया, संगतां नूं गुमराह करने वास्ते वरतिया, और इत्थों तक अपनी आस पूर्ण करने दे वास्ते ने यतन किया है कि इसने आके तुहाडे मत्थे विच गोली मारी है संगत दे विच। इसने मैं जाके सारा बाकी तो हिसाब किताब मैं बराबर कर आया, मैं अपने आप गोली नहीं इहनूं मारना चाहता सा। सतगुरु कहने लगे हुण तुसीं की चाहुंदे हो? फिर कहंदे मैं तुहाडे कोलों आग्या लैना चाहुंदा, जे तुसीं किरपा करो आग्या दिओ। इसे संगत विच ही मैं इसने गोली मारदा ताकि आउण वाले समय दे विच कोई इहो जी होछी हरकत गुरु दरबार विच ना कर सके। जदों यह बेनती की शियां ने सुनी, गड़ियाउण लग पिया, जिवें मौत सामने दिसन लग पैंदी हुंदी है, मौत सामने दिसन लग पई। मुश्कां बधियां होईयां, हथ पिछे जुड़े हुए, सिर निवा के रोंदा होया कहन लगा महाराज मेरे कोल भुल हो गई है, मेरे को बहुत बड़ा गुना होया, पाप होया, पर मैं तुहाडे पास बेनती करदा जी किरपा करके तुसीं बख्श सकदे हो, अज तुसीं मैनूं क्षमा कर दो, आउण वाले समय लई मैं सदा तुहाडा अनुसारी बन के रहांगा, मैं कदी ऐसी भुल नहीं करांगा, मैनूं क्षमा कर दे। इतनी लंबी गल आपां ने विचारी ना सारी। एक पासे धीरमल है जेड़ा योग नहीं है, लालच का मारिया होया है, हर हथ कंडा अपनाना चाहता है, आप गोली मारी तो गल बनी नहीं, सिरे नहीं लगी, उदों भी सतगुरु बच गए। फिर अपने संत नूं भेजिया गोली मार दिओ इसनूं। ते दूजे पासे महाराज धन गुरु तेग बहादुर साहब, असीं संसारी बिरती रख के जदों फैसला करांगे ना अपनी मत दे नाल, असीं कहांगे इहनूं क्यों नहीं गोली मारनी चाहिए, इहनूं गोली ना मारो, उसनूं भी जाके गोली मारो जिसने इसनूं भेजिया है। लेकिन मैनूं क्षमा करिओ जे फिर असीं हाँ ते गुरु गुरु ने महाराज। संसारी बिरतियां अपनी थां ते ने ते करतारी बिरतियां जिसका स्वरूप, जिस करतार का स्वरूप लैके सतगुरु सच्चे पातशाह तुरे ते सानू जिन्हां ने जुगती सिखाई सारी, वो कुछ होर कहंदे, कहंदे मक्खन शाह छड़ दिओ, इन्हां छड़ दिओ। कई गल्लां फिर अगों हुंदियां होईयां, महाराज ने संखेता नाल आखिया करनी क्षमा महा तप जान, क्षमा करत ही दैबो दान, क्षमा सकल तीर्थ स्नान, क्षमा करत नरकी कल्याण, क्षमा समान आन गुण नाही, तांते क्षमा धरो मन माही। तो सुनो, भुलां करनियां गलतियां करनियां मनुख का सुभाव है, मनुख करया करते ने, सजावां देनियां भी मनुखों का सुभाव है, मनुख दया करते ने, समाज दया करता है, पर करतार का सुभाव है क्षमा करना, क्षमा करना।
To err is human, to forgive divine. Forgive करना, क्षमा कर देना, ये रब्बी गुण है, ये साधारण बंदियां कोल नहीं हुंदा। समान बंदे भी नहीं कर सकते, रब रूप ही कर सकते हैं। और सतगुरां ने आख्या तो क्षमा कर दिता। याद रखियो जे, समा मैनू विस्तार नहीं करन दिंदा इस वेले, कोई धीर मल जिहड़ा इतने ताने बाने करदा रहा, सारी उम्र झूठ ते पलदा रहा, जिंदे पास सतगुरु जी ने जो बीर बद्धी सी, जिंदा मैं जिक्र कर चुका अपने कोल, जिसने कब्जे विच रखी, सारा कुछ कीता, नहीं मन्निया सारी उम्र। जिसने 7वें 6वें पातशाह जी के हुक्म नूं, 7वें नूं नहीं मन्निया, 8वें नूं नहीं मन्निया, 9वें नूं नहीं मन्निया, जिस वेले 9वें शहीद होए 1675 नवंबर दे विच, मगर महीने विच, तां उसे साल विच ही औरंगजेब की हुकूमत ने आके बकाले विचों धीर मल नूं भी अरेस्ट किया है। और 1 साल 2 महीने ते 12 दिन रंथमबोर के किले विच रखिया, ते किले दे विच ही तीर मल चलाना करके मर गया। तीर मल के बाद उसका पुत्र रामचंद बैठा अपने पिता की गद्दी ते, आखदे तो सन ना गुरु नानक की गद्दी ते बैठा, उसनों भी सद लिया गया। और उसे साल दे विच 1678 दे विच चांदनी चौक दे विच तिन्ने उसके साथी ईश्वर सी, तुलसी सी, एक होर सी, रूई दे नाल लपेट के थंम नाल बन के उन्होंने साड़िया, और रामचंद का भी शीश कतल कर दिता। साडे विच कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, की जिक्र करिए शरीकां दा। जे वेहे कर्म कमांदा ते वेहे फलते। सतगुरां ने जिहड़े वचन कीते ना, कहते ने संत सहाई नानका वरतै सबजार। सच की रखिया करने वाले, सच नाल जुड़ियां की रखिया करने वाला परमेश्वर आप है। हुणे जदों भाई साहब होरी भाई गुरनाम सिंह होरी कीर्तन कर रहे सन, तो उन्होंने वचन सुनाया गुरु रामदास पातशाह दा महाराज दा, जिन्हें अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखन हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे। हाँ जी, जिन हरे नाम प्यारा कर लेंदे जिहड़ा करदा, फिर तुसी अपना मार्ग छड्ड के ना तुरो। और ध्यान रखो अजिहियां बिरतियां दे बाबत। महला 5वां। मुंडे भुल्ले मुंड ते किथे पाए ने हथ। ये तो मूलों ही भुल गए, आरंभ तो ही भुल गए, मुड़ तो ही भुल गए। ते मूल की है? करतार। जिहड़े करतार नालों टुट गए, हुण हथ किथे पवे इन्हां दा। तिन्ने मारे नानका जे करन कारण समरथ। इन्हां दा ये हाल है। जिवें मैं एक उदाहरण दित्ती धीर मलियां दी, पृथ्वी चंदियां दा भी ये हाल होया, राम राइयां दा भी ये हाल होया, और बीते शरीकां दा भी ये हाल होया है। ते मैनूं खिमा करियो जे तुसीं विशाल नज़रिए नाल तकियो जी। अज भी जो श्री गुरु ग्रंथ अते पंथ की बराबरी करदा है ना, उन्हां दा भी ये हाल होया है। नहीं तो याद रखियो जे, तुसीं अपनी अखां नाल वेखोगे, उन्हां दा भी यही हाल होएगा। तिन्ने मारे नानका जे करन कारण समरथ। पातशाह जी कहते ने, इसे तरह ये निंदा करनी भी एडा वड्डा दोष है जिड्डे दोष ऐ ने। पौड़ी 5वां। लै फाहे राती तुरे प्रभ जाने प्राणी। प्राणी रात में फाहे बना के लैके तुर पवे कोई, तके नार पराइयां लुके अंदर ठाणी। ते ओले दे नाल पराई इस्तरी ते नजर रखे, सन्नी देन विखम थाए मिठा मत माणी। ते किसी के घर विच सन लावे, पाड़ लावे, नशियां दी वरतों करे। हुण किड्डा वड्डा भैड़ा गुनाह दस्सिया, किड्डा वड्डा औगण दस्सिया। सानू सुचेत होने की लोड़ है। आखिया फिर पातशाह ने, कर्म ही आपो अपनी ही आपे पछुतानी। ये सारे जिन्ने कर्म ने ना, मनुख जो आप कमाउंदा है, कि फिर आप उसनूं भुगतने पैंदे।
ते भुगतने किवें पैंदे ने? अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। फिर ना जिवें तिल पीड़िया जाता है ना, कहानी में आके तिल पीड़िया जाता है, छोटे तो छोटा होंदा है, फिर भी इन्ना उन्हें दरड़िया जाता है, दबाया जाता है, उनके विचों भी तेल कढ़ लिया जाता है। भाव अति दुख देना, अति दुख विचों लंघना। मैनू बचन आ रहा सी बाबा नामदेव जी होरां दा, इसे लिए याद जिहड़ा उन्होंने अज आखिया, पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रमे आए तुम चे द्वारा। इस संसार दा सारे दा ऐसा ही हाल है। जे तुसीं पुछो क्यों आया, कौन है तू, तू कौन रे? मैं जी नामा हो ही, मैं तुहाडा नामदेव आ। क्यों आया है? आला ते निवारना। आ विकारां वाला जिहड़ा संसार है, विकारां नाल भरिया होया जिहड़ा घर है, जंजालां वाला जिहड़ा घर है ना, इस ते तुसीं ही बचाओ जो जम कारना। हर गुरु साहब का वचन एक बार चेते करिए, नाल ही धन्नवाद करिए गुरुद्वारा साहब के प्रबंध का, मानयोग सिंह साहब जी होरां दा, सारे सहयोगियों का, आप गुरु रूप सबना संगतां दा जिन्हां ने मान बख्शिया आप जी के दर्शन करन दा। सारे निमरता नाल बेनती करिए, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुड़ावो, ये पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपन निकट बुलावो, अपन निकट अपन निकट बुलावो, अपन निकट बुलावो, अपन निकट इन्नी सेवा प्रवान करियो जी, भुलों की खिमा बख्शियो जी, गुरु रूप संगत हो आप। कई बार ना वैसे तो मैं महसूस करदा ये उत्तम सेवा है जी विचार की ना, गुरु पातशाह कृपा करन ते सेवा सिरे लगती हुंदी है, पर कई बार कोई ये जो अजिहे शब्द सब्जैक्ट आउंदे ने, विषय आउंदे ने, जिन्हां बाबत कुछ भी बोलना कहना बड़ा औखा हो जाता है। इन्ने नेड़े होके भी लोग इन्ने दूर रहे, नहीं समझ सके, फिर डर लगता है, भय आउंदा है, फिर बेनती करनी बनती है, गुरु पातशाह कृपा करियो जे नामदेव वांगू आला ते निवारना जम का तुहाडे आ सी, कृपा करियो जे अपने चरनां नाल जोड़ियो जे साडे अंदरों ये विकारी बिरतियां कढ दिया जे, भुलां दी खिमा बख्शदियां होए फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।